चलिए आज बात करेंगे हम अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की। इसके अंतर्गत देखिए, अत्यधिक जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं पृथ्वी पर, उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया था। और उनमें से ये 5 भाग कौन कौन से थे? देखिए, एक तो थे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिनकी हमने पिछली वीडियो में हमने बात की। और इसके अलावा अत्यधिक आर्द्र जो क्षेत्र हैं, और इसके अलावा प्रवाह क्षेत्र, और एक है हॉट स्पॉट और एक है हॉप स्पॉट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट की। ये क्या चीज़ है? अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्रों में ही ये माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हॉट स्पॉट की। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक प्रजातियाँ पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की पाई जाती है, लेकिन इन पर बड़ी तेज़ी से जो है वो संकट उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को हमने कहा है हॉट स्पॉट। और हम पूरे अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में देखिए 35 हॉट स्पॉट निर्धारित किए गए हैं, और इनमें से भारत में कितने हैं? 4। ठीक है, और ये 4 कौन कौन से हैं? तो देखिए, पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में देखिए श्रीलंका का कुछ हिस्सा यहाँ पर शामिल है जहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। और तीसरा है पूर्वी भारत, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ये पूरा जो क्षेत्र है इसे हमने कहा है इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा जो हॉट स्पॉट है भारत में वो है सुंडालैंड। ठीक है, और सुंडालैंड जो है वो हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र और साथ में फिलीपींस तक ये विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सुंडालैंड। ठीक है, तो 4 जो है वो हॉट स्पॉट भारत में निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें से हम बात करेंगे, देखिए पूर्वी हिमालयन जो क्षेत्र है, पहला भारत का जो हॉट स्पॉट है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, उसकी हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में देखिए कौन कौन से जीव है, जो कौन कौन सी जीवों की प्रजातियां हैं जिन पर संकट है। तो देखिए, एक तो है नीली भेड़, एक है उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ अर्थात बर्फ़ में रहने वाला तेंदुआ, एक सींग वाले गेंडे जो कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें संरक्षित किए गए हैं, और यूनेस्को ने भी इसको अपनी लिस्ट में, अपनी सूची में जगह दी है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ठीक है, और इसके अलावा है हुंगल। ठीक है, तो ये जो जीव है वो पूर्वी हिमालयन क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे प्रजातियां हैं जिन पर वर्तमान में काफ़ी संकट जो है वो गहराया हुआ है। दूसरा हमारा क्षेत्र था इंडो बर्मा का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में देखिए एक तो हाथी, एक बंदर, एक है हमारी जो रसोई में काम आती है अदरक, और कछुए। इन प्रजातियों के लिए विशेष तौर पर ये क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर इनकी अत्यधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में इन पर काफ़ी संकट है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा इंडो बर्मा क्षेत्र, जो कि कहाँ से? भारत है और म्यांमार है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, यहाँ तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। तीसरा है हमारा नीलगिरी का क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ है, जो कि हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे, वहाँ पर ये पहाड़ है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत अधिक संख्या में प्रजातियाँ जीवों की और पेड़ पौधों की पाई जाती है, लेकिन वर्तमान में उन पर भी संकट है, क्योंकि हम हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं। और हॉट स्पॉट वो क्षेत्र है जहाँ पर वर्तमान में देखिए जीवों की और वनस्पतियों की प्रजातियां अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन आने वाले समय में उन पर संकट है। तो इसी क्रम में है हमारा पश्चिमी घाट, जहाँ पर नीलगिरी पर्वत पाए जाते हैं और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से विशेष जीव हैं। तो देखिए, शेर की जैसी पूँछ वाला बंदर। ठीक है, ऐसा बंदर जिसकी पूँछ जो है वो शेर की जैसी है, तो वो बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं नीलगिरी क्षेत्र में। बाघों की कुछ विशेष नस्लें यहाँ पर पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में देखिए एक है मन्नार क्षेत्र, यहाँ पर नील कुरंजी नामक एक फूल पाया जाता है, पौधा पाया जाता है, जिसका फूल जो है वो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। ठीक है, तो नील कुरंजी पुष्प। और चौथा था हमारा सुंडालैंड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो मछलियों की कुछ खास प्रजातियाँ पाई जाती है, इसके अलावा जो कोरल होते हैं, प्रवाल भित्ति, ठीक है, कोरल रीफ, उनकी विशेष प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर प्रवाल भित्ति की देखिए
लगभग 895 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 109 जो है वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी काफ़ी संकट है। तो ये हो गए हमारे पूरे 4 भारत के हॉट स्पॉट। और अब बात करेंगे होप स्पॉट की। देखिए, होप स्पॉट हम किन क्षेत्रों को कहते हैं? तो समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है, जो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, हमने उनको होप स्पॉट कहा है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 50 होप स्पॉट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से भारत में एक होप स्पॉट है। और वो भारत में कौन सा है? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है, ये भारत का एकमात्र होप स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। तो आज हमने बात की हॉट स्पॉट। देखिए, हॉट स्पॉट को अगर हिंदी में हम कहें तो रक्त तप्त संवेदनशील क्षेत्र। ठीक है, तो आज हमने हॉट स्पॉट और होप स्पॉट के बारे में बात की, जो कि जैव विविधता का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत है। चलिए साथ के साथ हम बात कर लेते हैं भारत में कितने प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। तो इनको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है भारतीय जैव विविधता, जिसके अंतर्गत हम दक्षिण के पठार को शामिल करते हैं। दूसरा है यूरोपियन जैव विविधता का क्षेत्र, जो कि हिमालय का बर्फ़ से ढका हुआ जो क्षेत्र है उसको हम शामिल करते हैं इसमें। तीसरा है मलायन जैव विविधता वाला क्षेत्र, जिसमें हम भारत के जो तटीय इलाके हैं उनको शामिल करते हैं। और चौथा है इथियोपियन जैव विविधता वाले क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम मरुस्थलीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों को शामिल करते हैं। तो भारत में ये 4 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। चलिए बात करते हैं साथ के साथ भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये 10 कौन कौन से हैं? देखिए, आप इधर देख सकते हैं। ट्रांस हिमालयन, हिमालय क्षेत्र, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, अर्ध शुष्क प्रदेश, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत। तो ये भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस आने वाले समय में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में दिए हुए घंटी के निशान को क्लिक करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।